तो जी आज हमारे घर की सफाई हो गई है बहुत अच्छे से। तो ये देखो बेड वेड साफ है, झाड़ू पोछा लग गया है, बिस्तरे फोल्ड है। ठीक है, वो वाला काके का स्लीपर है, अलमारी के नीचे डालना है क्योंकि आज मैंने बिल्कुल नीचे तक सफाई करवाई है दीदी से। जितने भी अंदर वो पड़े हुए थे, शूज़ वगैरह पड़े हुए थे ना, सब निकलवा के अच्छे से झाड़ू लगवा के पोछा लगवाया है। तो ये हम अंदर कर देते हैं। और ये जो मन के शूज़ का जो सोल होता है वो उसके शूज़ में लगाना है, तो इसको मैं यहीं पर ही रहने देती हूँ, बाहर ही, नहीं तो फिर इधर उधर रख दूँगी, मेरे दिमाग से निकल जाता है। और फिर उसके बाद ये वाली अलमारी का मुझे करना है काम। तो आज शाम को मैं पेंट लेकर आऊँगी, तो इस पर पेंट करना है। और जब मैंने अलमारी ऊपर चढ़ाई थी ना, तो जो मज़दूर आए थे उन्होंने ये देखो क्या हाल कर दिया मेरी अलमारी का। उस टाइम आई थिंक मैंने नोटिस किया था, पता नहीं क्या नहीं किया था। तो ये पे इन्होंने स्क्रैच मार दिया है। और ये देखो, और ये नई अलमारी थी मम्मी की, और उन्होंने ऊपर चढ़ाते चढ़ाते इतना उसका बुरा हाल कर दिया है अलमारी का। तो मुझे इसके लिए भी पेंट लेके आना है। सेम एग्जैक्ट मिलता है या नहीं मिलता है, आई डोंट नो, देखते हैं। बाकी ये वाली अलमीरा के लिए तो मुझे वाइट पेंट करना है उसको, तो मैं करूँगी। और ऊपर भी सारा सामान ऐसे ही डम कर रखा है, इसका भी करते हैं, धीरे धीरे काम करेंगे। ठीक है। और बाकी आप मेरा जो ये रूम है चेक करो, एकदम साफ़ सुथरा नीट क्लीन हो रखा है। और ये बेडशीट इतनी अच्छी लगती है ना बिछी हुई, बहुत ही अच्छी। और बाहर चेक करो, बाहर भी सारा साफ़ सुथरा हो गया है। किचन भी आज मैंने अच्छे से साफ़ करवाई है। किचन भी मैंने नीचे से ना ये वाली अलमारी और ये ड्रम वगैरह सब बाहर निकलवा के, झाड़ू लगवा के, पीछे वाला पोर्शन सारा साफ़ करवाया है। सिंक हमारी नीट एंड क्लीन है, एकदम साफ़ सुथरा। डाइनिंग टेबल हमारा साफ़ है। और ये हमारा स्टिच देखो उल्टा लेटा हुआ है। और ये देखो छोटे बेबी ने क्या किया है, इस पे सारे कलर लगा दिए। अब मन आएगी, मन आके रोएगी। बाकी हमारा डाइनिंग टेबल साफ़ है, हमारा कमरा घर सब साफ़ है। ये बैठा है छोटा बाबू। छोटे बाबू ने अपने पैरों में भी देखो नक्काशियाँ बनाई हुई हैं, मेहंदी लगाई है, मेहंदी है, मुंह पे भी लगाया हुआ है। तो इसने खेलने के लिए बस ये ऐसे छोटा मोटा टॉय रखा हुआ है। और बाकी सब काम है हो रखा। और आज बाथरूम भी साफ़ करवाया है मैंने अच्छे से। सारे मैंने जो टब और ये सब बाल्टियाँ वाल्टियाँ सब निकाल के मैंने खाली करके दिया बाथरूम। और बाथरूम भी अच्छे से मैंने क्लीन करवाया। बाहर का ये वाला एरिया भी क्लीन करवाया। और जो अलमारी के नीचे स्लीपर्स थी वो मैंने यहाँ रख दिया, अभी उसको बाहर लगाऊंगी क्योंकि बाहर वाला रैक भी मुझे साफ़ करना है। तो बस काम बहुत है। और हिम्मत जवाब दे रही है क्योंकि इतना भी है नहीं मेरे पास हिम्मत करने को। और आज बाहर वाला एरिया भी मैंने थोड़ा बहुत साफ़ कर दिया था। और धूप देखो कितनी अच्छी आती है यहाँ पर। टॉवल्स सूख रहे हैं क्योंकि हस्बैंड नहा के गए थे, तो बस देखो फैला देती हूँ ताकि अच्छे से सूख जाए। तो बस ये हो गया है आज का हमारा काम। और मेरी मशीन फिर से भर गई है गाइस, तो अभी मैं थोड़ी देर में मशीन भी लगाऊंगी। उफ, काम बहुत है करने वाला, लेकिन चलो कोई बात नहीं, धीरे धीरे करेंगे। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड वेल। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोग कैसे हो कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, कर चुके हैं तो दिल से थैंक यू सो मच। और बस अभी मैंने आपको दिखा दिया घर का, ये काम जो है मेरा हो चुका है। और क्या क्या करने वाला है वो भी मैंने बता दिया है। तो चलो इस व्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं, आप बने रहना व्लॉग के साथ जब तक मैं करती हूँ थोड़े काम की तैयारी। तो यहाँ पे बज गया था 1 और मेरा काम शुरू हो गया था लंच बनाने का, क्योंकि मन ने आना था। और उसके आने से पहले मुझे ये था कि एटलीस्ट मैं पालक जो है काट के धोकर उसको उबाल दूं, और जब मन आएगी तो उसके बाद में तड़का लगाने का काम रहेगा। तो वो 10 से 15 मिनट के अंदर जो है हमारी सब्जी, मतलब सब्जी क्या तड़का लग जाएगा। उसके बाद तो पालक का जो प्यूरी होता है वो डाल के तड़के में आराम से बनता रहेगा। तो यहाँ पे मैंने पालक मंगवाया था ब्लिंकिट से। तो मेरे साथ हुआ क्या, मैंने मंगवाए थे 2 पैकेट्स और वो पता नहीं कैसे डबल होके 4 पैकेट्स आ गए। तो इतनी सारी पालक का मैं क्या करती, क्योंकि खाने वाले हम लोग 2 ही हैं, तो इस वजह से मुझको आधा पैकेट बनाना पड़ा और आधा पैकेट मुझे अपनी मेड को देना पड़ा। तो मैंने कहा चलो वो बना लेंगी, फेंकने से अच्छा है मैं दे देती हूँ उनको, तो वो बना लेंगी। तो वो ले भी गई थी। तो ये जो 2 पैकेट मैंने छोड़े हैं, ये मैंने दे दिए थे उनको।
तो उन्होंने बना लिए थे और इसमें से मैंने आधी बनाई थी, तो ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि 2 पैकेट आधे थे और 1 पैकेट फुल था, तो उन्होंने 2 पैकेट पूरे बना के वो ले गई थी। तो उसके बाद मैंने पहले तो इसकी जो ऊपर की स्टेम होती है जिसमें मतलब मिट्टी वगैरह लगी होती है, बस उतना-उतना पोर्शन काटा और उसके बाद ना इसकी जो डंडियाँ होती हैं ना, जिसमें हम पंजाबी में उसको गंदल बोलते हैं, गंदला दा साग। मेन साग इसकी डंडियों का ही बनता है, चाहे वो पालक है, चाहे वो सरसों का साग है। तो पत्ते-पत्ते पहले मैं क्या करती थी, मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी, सिर्फ़ मैं डंडियाँ पूरी काट के ना सिर्फ़ पत्तों का साग बनाती थी। लेकिन फिर मेरी मदर इन लॉ ने मुझे बताया कि मेन साग तो इनकी डंडियों का बनता है और इसका स्वाद भी उसकी डंडियों से ही आता है। तो अब मैं क्या करती हूँ, मैं सिर्फ़ जो ऊपर का छोटा-सा टॉप होता है ना, टिप होती है जिसमें मिट्टी लगी होती है, बस वो कट करती हूँ। उसके बाद सारा उसको छोटा-छोटा पीसेस में काट के अपना कुकर में डाल के बॉयल कर देती हूँ और ये पूरे पैकेट्स बच गए थे स्पिनच के, पालक के, जो मतलब मैंने यूज़ नहीं किए। तो मैंने कहा चलो उनको मैं दे दूँगी, वो बना लेंगे। फिर उसके बाद ये सारे जो पत्ते थे ये गले हुए थे, तो फिर मैंने इनको भी उठा के साइड में ना डाल दिया डस्टबिन में। और मैंने छोटे बेबी को ना गाजर काट के दी हुई थी, तो वो मीनवाइल गाजर खा रही थी और आज मैं लेट हो गई थी आई नो लंच बनाने में, क्योंकि उससे पहले बहुत सारे काम थे करने वाले, तो मुझे वो भी करने थे और काम-वाम भी करना था घर का। तो इसीलिए लंच बनाते-बनाते मुझको हो गया लेट। तो यहाँ पर ये हुआ भी ऐसा ही था कि मन को, आप मानोगे कि मैंने गैस स्लो करके मुझे जाना पड़ा मन को स्टैंड पे लेने के लिए। तो इतना तक मतलब वो दिमाग में प्रेशर हो गया था कि एक तरफ मैं खाना बना रही हूँ, एक तरफ मुझे मन को भी लेने जाना है। तो आज भी जैसे मैं व्लॉग अपना एडिट कर रही हूँ, तो सारा काम मैं कर चुकी हूँ और मन के स्कूल से आने से पहले ही मैंने लंच की पूरी तैयारी कर ली है कि एटलीस्ट वो आए तो उसको मैं फटाफट बनाकर दे दूँ। बट ये ना हो कि हाँ, उसके आते हुए मैं बनाऊँ। तो आज ये हुआ है कि सब कुछ तैयार-वैयार करके रख लिया है। तो आज वो क्या हुआ था, मैंने ना जब मैंने पालक उबाली थी ना, तो 1 कटोरी ना प्यूरी जो पालक की थी वो मैंने रख ली थी और मुझे पता था कि मैं इसके पराठे बनाऊँगी। तो वही प्यूरी का मैंने आटा गूँधा, साथ में मैंने बनाए थे जो मूंगरे बन मिलते हैं मार्केट में, मूंगरों का मैंने बनाया था रायता और सब मैंने तैयारी करके रख दी है, बस मन के आने तक पराठा वगैरह बना दूँगी। और इसमें कुकर को मैंने मतलब पहले कुकर वॉश कर दिया, फिर उसके बाद पालक अच्छे से कम 3 से 4 से 5 से 6 बार मैंने पालक को धोया है, क्योंकि बहुत मिट्टी निकली थी, बहुत ज़्यादा मिट्टी। इवन ये लगा लो मैंने ब्लिंकिट से मँगवाया था, उसके बावजूद भी पालक में इतनी मिट्टी थी। फिर उसमें मैंने लहसुन, अदरक और 1 चम्मच जो था नमक डाल के और 1 ग्लास पानी डाल के मैंने उसको रख दिया था गैस पे सीटी लगने के लिए। और यहाँ पे मैंने ना जो किचन के टॉवल्स होते हैं ना, उनको भी मैंने धो के और सर्फ़ में भिगो के रख दिया था। तो 1 दिन के लिए पूरा मैं भिगोती हूँ ताकि उसमें जो स्मेल और जो चिकनाहट और जो गंदापन है ना वो निकल जाए। तो ये लिक्विड डिटर्जेंट तो जो था ना, मैं मेनली इसी कपड़ों के लिए लेकर आई थी, किचन टॉवल के लिए। तो इसको ना मैं साबुन से नहीं वॉश करती हूँ, क्योंकि कई बार साबुन ना किचन टॉवल्स में रह जाता है, तो फिर हम रोटी वगैरह जो रखनी होती है या उसको सेकने के लिए ना, फिर वो अच्छी नहीं लगती, स्मेल आती है कई बार, तो इसलिए मैं डिटर्जेंट में ही इसको, लिक्विड डिटर्जेंट में ही इसको धोती हूँ। तो पहले तो मैंने अच्छे से वॉश कर लिया, फिर उसके बाद मैंने इसको ना भिगो के रख दिया बाउल में और उसके बाद इसको मैं ना लिक्विड डिटर्जेंट को ना मैंने एक उसमें रख लिया था, पंप वाली जो बॉटल होती है, जो बाकी का पैकेट था वो मैंने रख दिया जाके अंदर अलमारी में, जहाँ पे मेरा सर्फ़ और जो कम्फर्टर और ये सब सामान मैं उस अलमारी में रखती हूँ ना, तो इसलिए मैंने उसमें रख दिया था। तो यहाँ पर मेरा जो साग था पालक वाला वो उबल गया था और मेरे से री फिर गलती हो गई कि मैंने साथ के साथ आलू नहीं रखे उबलने के लिए। इसमें भी मुझे ना अलग से फिर आलू को रखना पड़ा और यहाँ पे शायद मैं मन को ले आई थी जाकर और हाँ, मैं ले आई थी मन को। फिर उसके बाद ये जो बची हुई पालक थी मैंने फ्रिज में रख दी उठा के, फिर मैंने कहा दीदी अगले दिन आएँगी तो लेकर जाएँगी, क्योंकि अभी तो काम करके वो जा चुकी थी। फिर अगले दिन आएँगी तो लेकर जाएँगी और मीनवाइल जो-जो बर्तन मैंने यूज़ किए थे और उसको मैंने एक पानी से धो के रख दिए और उसके बाद ये जो सर्फ़ वाला बॉक्स था ना, इतना गंदा हो रहा था। मैं दीदी को रोज़ बोलती हूँ कि एटलीस्ट जब भी आप जाते हो ना, जो स्क्रबर होता है और जो सर्फ़ वाला बॉक्स होता है ना, उसको ऊपर से धो के चल जाया करो और इतना गंदा हो रहा था, फिर मैंने उसको हाथ से धो के अपना रख दिया। फिर उसके बाद मैंने ना राशन मँगवाया हुआ था, आटा और चावल सब कुछ ख़त्म हो रहा था और इस बार इस महीने ऐसा हुआ है लिटरली कि जैसे मैं पहले ही ना पहली और दूसरी तारीख में अपना राशन मँगवा लेती हूँ, बट आज 10 से 11 तारीख हो गई,
मैंने राशन नहीं मंगवाया और आटा बिल्कुल ख़त्म, चावल बिल्कुल ख़त्म, चाय पत्ती बिल्कुल ख़त्म, चीनी बिल्कुल ख़त्म और इस तरीके से फिर मैंने 1 किलो का पैकेट मंगवाया। जब मैंने पालक मंगवाई थी तो 1 किलो का पैकेट मंगवा लिया था। मैंने कहा फ़िलहाल के लिए मैं इसको बनाऊँगी क्योंकि फिर मैंने 1 दिन पहले कर दिया था ऑर्डर और वो लेट हो गया तो वो शाम को आने वाला था। तो इसीलिए फिर मैंने 1 किलो जो का पैकेट मँगवाया था, उससे मैंने फिर आटा गूँधा फटाफट और यहाँ पे आई थिंक मन आ चुकी थी क्योंकि ये 1 दिन पुराना व्लॉग है, मुझे इतना याद नहीं है कि मन आ गई थी या नहीं आ गई थी। अगर मैं इतना आटा-वाटा गूँध रही हूँ, काम कर रही हूँ, तो मन आ गई थी और आप देख सकते हो मीनवाइल पीछे मैंने तड़का भी लगा लिया है, कढ़ाई में पालक डाल दिया है और हुआ क्या था ना कि मन को लेने चली गई थी और फिर बीच में मैंने जैसे बताया कि हम भाई-बहन ग्रुप में कॉल करते हैं, बात करते हैं, तो वो चीज़ भी मेरा चल रहा था। तो उनसे बात करते-करते ना मैंने तड़का लगा दिया देखो और कुकर में से मैंने फिर 1 कटोरी पालक की प्यूरी निकाल दी और तड़के में मैंने प्याज़, टमाटर का तड़का लगाया था और लहसुन, अदरक तो मैंने उसमें डाल दिया था। पालक जब मैंने बॉयल की थी, तो सिंपली है मतलब उसका प्याज़ भुना फिर उसके बाद टमाटर का मैंने ना चॉप किया था इस बार तो चॉप किए प्याज़ टमाटर से ना अच्छा हुआ और जो मैंने आलू बॉयल किए थे ना उनको गोल-गोल काट के मैंने उसमें डाल दिए। तो आज मैंने बनाया था आलू पालक और शाम को मैंने इसी पालक में पनीर डाल दिया तो शाम को बन गया पालक पनीर। तो इस तरीके से करके मैंने दोपहर में आलू पालक बनाया जो मैंने और मेरे बच्चों ने खाया। फिर शाम को जब मैंने इसे पनीर डाल दिया तो मैंने हस्बैंड के लिए भी बना दिया था। तो हम लोगों ने फिर रात को भी एन्जॉय किया ये और इतना टेस्टी बना था ना, बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था और टमाटर मैंने काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में डाले थे ना तो इतना खट्टा-खट्टा पालक पनीर बना था। बहुत मज़ा आ गया और खा के भी बहुत टेस्टी लगा। फिर उसके बाद मैंने बनानी शुरू कर दी अपने लिए रोटियाँ और मन के लिए रोटी बनाई, मैंने अपने लिए बनाई और अब तो जैसे मैंने जब का ना मैंने आपको बताया नहीं, मैंने जब का ना ऊपर से जो ब्रेस्ट फीडिंग जो करती थी, वो भी मैंने बंद कर दिया है, तो उसके लिए भी मैं एक फुल्का बनाती हूँ और वो प्रॉपर अपना एक फुल्का बैठ के हमारे साथ खाती है। और बच्चों को ना आदत डाल दो ना साथ में बिठा के खाना खिलाने की, तो बच्चों में ना एक नियम बन जाता है और एक आदत बन जाती है कि हाँ, मुझे अपनी माँ-बाप के साथ बैठ के खाना खाना है। और वहीं अगर आप उनको खाना डाल के दे दो और आप अंदर बैठे हो, बच्चे बाहर बैठे हैं, तो वही होता है कि नहीं ध्यान दे पाते कई बार। लेकिन ये है टच वुड है शुरू से ही ना जब की ये आदत है कि वो अपने आप खाना ना अपने आप खाती है और आप देख सकते हो सबसे छोटा पेड़ा मैंने उसका बनाया है, एक फुल्का मैं उसका ज़रूर बनाती हूँ। चाहे उसमें से वो एक बुर्की खाए, चाहे वो आधा खाए, चाहे वो पूरा खाए लेकिन उसका मैं अलग से फुल्का उसको प्लेट बना के देती हूँ लिटरली अब तो। मन की अलग प्लेट बनती है, मेरी अलग बनती है और उस बेबी की छोटी बेबी की अलग बनती है। तो उससे ना ये होता है कि बच्चों में एक आदत बनती है कि हमारा अलग से हमें प्लेट में लग के खाना मिल रहा है, तो मुझे खाना कंप्लीट करना है। चाहे वो खाए, ना खाए, कोई बात नहीं, लेकिन ये है कि उसको आदत बन गई है कि खाना खाना है मुझको। फिर उसके बाद मैंने अपना खाना-वाना बना लिया और इसके बाद फ़िलहाल तो कोई काम नहीं था मुझे करने वाला, क्योंकि ऑलरेडी मैं सारा काम कर चुकी थी और बस यही था कि रोटी वग़ैरह बना के बच्चों को मुझे सुलाना है और यही वाला व्लॉग मैं अभी यहीं पर ही कर रही हूँ एंड आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आया है तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना। मैं आपसे मिलूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय एंड टेक केयर और जो-जो मेरे सब्सक्राइबर्स मुझे मैसेज करते हैं, मुझे हौसला देते हैं, सपोर्ट करते हैं, उन सबको मेरा दिल से थैंक यू। ऐसे ही करते रहना, कभी-कभी मैं नेगेटिव हो जाती हूँ बट आपके कमेंट सुन के, पढ़ के मुझे अच्छी-सी एनर्जी मिलती है। तो कीप सपोर्टिंग मी। बाय।